हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो इस एपिसोड में हम जो आखिरी हैप्पी हार्मोन है ऑक्सीटोसिन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो ऑक्सीटोसिन इज आल्सो कॉल्ड एज द बॉन्डिंग हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट, कनेक्शन एंड लॉयल्टी। जब भी ऑक्सीटोसिन रिलीज या ट्रिगर होता है किसी ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन ब्रेन में, तो एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है टुवर्ड्स यू एज वेल एज योर ब्रांड। सो ऑक्सीटोसिन की मदद से आप ऐसा माहौल क्रिएट या बना सकते हैं जहां पे आपके क्लाइंट को आपके उद्देश्यों के साथ जुड़ने के लिए ज़्यादा तैयार होंगे। अभी मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स बताऊंगा हाउ टू यूज ऑक्सीटोसिन इन सेल्स टू बूस्ट एंड एलिवेट योर सेल्स टेक्निक। सो एग्जांपल नंबर 1, स्टार्ट विथ पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग। जब भी आप किसी क्लाइंट को कॉल कर रहे हैं, सबसे पहले उसको उनके नाम से, जैसे गुड आफ्टरनून राज सर, आई होप यू आर डूइंग वेल, आस्क अबाउट देयर रीसेंट ट्रिप। लेट्स से आपने जब अपने क्लाइंट से लास्ट बात किया है, तो वो शायद बोल रहे होंगे कि मैं नेक्स्ट वीक ट्रैवल करने जा रहा हूँ या मैं नेक्स्ट 3-4 डेज अवेलेबल नहीं हूँ बिकॉज आई एम गोइंग फॉर अ एक्सपो टूर और ट्रैवलिंग विद फैमिली। तो आप सबसे पहले कॉल करके उनको उनके ट्रिप के बारे में पूछिए, एक पर्सनल टॉक कीजिए उनके साथ। फिर इसके अलावा लेट्स आप उनको कोई ट्रिप पे नहीं गए हैं, तो हाउ इज़ योर डे गोइंग। कि आप शाम को कॉल कर रहे हैं, तो वी ऑल नो कि सुबह से लेके शाम तक आपके क्लाइंट बहुत सारी चीज़ें कर चुके होंगे, लेकिन बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल ने कॉल करके उनको पूछा होगा दैट हाउ इज़ योर डे गोइंग। ये ऐसी छोटी जेस्चर्स है जो एक अलग कनेक्शन, एक अलग बॉन्ड, एक अलग इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करता है आपका और आपके क्लाइंट का। कभी भी आप अपने क्लाइंट को कॉल करें तो डायरेक्टली पॉइंट पे मत आइए, पहले एक दो इधर उधर की बातें करें, एक दो पर्सनल बातें करें जिनसे आपका और आपके क्लाइंट का पर्सनल कनेक्शन, पर्सनल बॉन्ड क्रिएट हो। बिकॉज एवरी टाइम इट्स नॉट अबाउट सेल्स। सामने भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान हो। नेवर फॉरगेट दैट टू ह्यूमंस आर फर्स्ट एंड रिलेशनशिप इज फर्स्ट। आज हर बार सेल करने के लिए आप कॉल करेंगे तो आपके चांसेस बहुत कम होंगे, लेकिन जब भी क्लाइंट आपका कॉल उठाए तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप उनके दोस्त हैं। तो एक हल्का सा माहौल रखिए, क्योंकि पर्सनल टच ये दर्शाता है दैट यू केयर अबाउट द लाइफ बियॉन्ड जस्ट बिजनेस। एग्जाम्पल नंबर 2, चेक इन विदाउट एजेंडा। जो मैंने आपको बोला अभी रिसेंटली, दैट एवरी टाइम इट्स नॉट अबाउट सेल्स। आप अपने क्लाइंट को सिर्फ हाई हेलो करने के लिए कॉल कीजिए, या लेट्स से आपको मालूम है कि आपके क्लाइंट कहीं घूमने गए, तो व्यू कैसा है, वेदर कैसा है, नेचर कैसा है, आपको मज़ा आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये सब पूछने के लिए कॉल कीजिए। बोलिए कि नहीं, आज मैंने कुछ काम के लिए कॉल नहीं किया, बस ऐसे ही आप घूम रहे थे तो सोचा लाओ एक बार सर से बात कर लूँ या मैम से बात कर लूँ कि सब ठीक तो है, क्या आप ठीक है। सो ऐसी छोटी छोटी कॉल्स भी क्लाइंट को अच्छे लग और आप उनके दिल और दिमाग दोनों पे धीरे धीरे कब्जा कर सकते हैं। फिर जो पर्सनल डिटेल्स है जो क्लाइंट्स ने लास्ट कॉल पे शेयर की हो, उनका फॉलो अप लीजिए। जैसे कि लास्ट टाइम आपने ये बोला था, ऐसा करके जो पिछली बार उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था वो ब्रिंग अप कीजिए। फिर कई बार क्लाइंट ऐसा बोल रहे होते हैं कि मैं नेक्स्ट मंथ प्लान कर रहा हूँ कि एक नया वेयर हाउस खरीदूँ। सो वो पिछले कॉल में बात किया था, इस कॉल में आप उनको पूछिए कि आपका जो वेयर हाउस का काम है वो कैसा चल रहा है। लेट्स से कोई नया यूनिट बना रहा है, तो उनको उनके यूनिट के बारे में पूछिए कि वो सब काम कैसा चल रहा है। बहुत हार्ड होगा एंड आप बहुत ही साहसी है कि आप इतने कम समय में इतना अच्छा मेहनत कर रहे हैं एंड इतना बोल्ड मूव कर रहे हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद रखने से, उनके वर्क और पर्सनल लाइफ की चीज़ों को याद करने से आपका क्लाइंट के तरफ ये भाव दर्शाता है दैट यू लिसन एंड यू केयर अबाउट देम। एग्जाम्पल नंबर 3, बी ऑनेस्ट अबाउट योर चैलेंजेस। कभी भी आप अपने क्लाइंट को झूठ मत बोलिए या उनको गोल गोल घुमाने की बात ना करें। दिस पुट्स यू इन अ वेरी वीक पोजिशन। इट्स दिवाली टाइम पे हर किसी को मालूम है इंडिया में वो, स्पेशली गुजरात में वो सबसे ज़्यादातर मनाया जाता है बिकॉज इट्स अ वेरी बिग फेस्टिवल फॉर अस गुजरातीज। एंड उस समय हर कोई 15 दिन पहले ही वैकेशन के मूड में आ जाता है। उस टाइम जो चैलेंज होता है वो सबसे बड़ा चैलेंज है डिलीवरी। सो आप अपने क्लाइंट्स को फेक प्रॉमिस मत कीजिए, वो डिलीवरी का जो चैलेंज है वो उनको ओपनली बताइए एंड उनको ये आश्वासन भी दिलाइए कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपका मटेरियल दिवाली से पहले मिल जाए। लेकिन कभी भी फेक प्रॉमिस मत कीजिए। आपको मालूम है आप नहीं पुट कर पाएंगे, तो एक पॉइंट पे मना कर दीजिए। 15 डेज पहले यू कैन डू इट, 5 डेज पहले यू कैन नॉट डू इट। बिकॉज 5 दिन पहले इतना वर्कलोड होता है, इतना प्रेशर होता है कि मे बी बहुत सारी कंपनीज काम बंद ही कर देती है। एंड उस समय भी आप लेट से क्लाइंट को बोल रहे हैं कि हाँ सर मैं कर दूंगा, फिर नहीं होगा, तो आप एक बैड इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज ट्रांसपेरेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट। आज आपने जो बोला है वो क्लाइंट उसके आधार पर अपना आगे का सारा स्केड्यूल कर रहा है, आगे का सारा प्लानिंग कर रहा है। लेट्स से आप आज ही मना बोल देते हो, देन यू बोथ कैन वर्क अ वे आउट ऑफ इट।
कि चलो अभी नहीं तो कितना करके दे सकते, लेकिन आप उनको झूठ बोल के ऐसा बोलते कि नहीं सर मैं आपको सब कर दूंगा, तो क्लाइंट आप पे भरोसा करके फ्रीली घूम रहा है कि चलो सर ने बोला है हो जाएगा। फिर एट द लास्ट मोमेंट आप मना करेंगे, देन ही विल बी फुल ऑफ एंगर। आप उनकी खुशियां बर्बाद कर देंगे, उनका जो दिवाली का वैकेशन है वो आपकी वजह से अफेक्ट होगा। एंड ये सारी चीजें डज नॉट प्रमोट हैप्पी हॉर्मोन्स। सो ट्रांसपेरेंसी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट, कभी मत घबराइए। एंड कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू वर्कलोड, पीयर प्रेशर, किसी क्लाइंट ने ऑर्डर दिया या किसी क्लाइंट ने ऐसा बोला है कि ऑर्डर के साथ मेरे को मार्केटिंग मटेरियल भेज दीजिए, एंड ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन आप भूल गए हैं। फिर जब मटेरियल पहुंच जाता है या ऑर्डर निकालने का समय आता है एंड क्लाइंट 2 दिन पहले कॉल करता है कि मेरा मटेरियल का क्या हुआ, तब आपको याद आता है। देन नेवर एवर लाई अबाउट इट। आप कन्फ्रंट कीजिए अपने क्लाइंट से कि सर आई अपोलोजाइज ड्यूली, मैं भूल गया था। आपका जो भी रीज़न है वो ऑनेस्टली उनको बोलिए एंड उनको बताइए कि ड्यू टू दिस रीजंस मैं ये चीज़ भूल गया या मैं ये चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई। आप अपने क्लाइंट को अंधेरे में कभी मत रखिए, ऑलवेज एक्सेप्ट इट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ ब्रेव थिंग। आजकल हर कोई झूठ 2 सेकंड में बोल देता है, लेकिन सच कबूलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। सो नेवर एवर लाई टू योर क्लाइंट्स, बिकॉज आज आप जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अब आप एक टीम है, यू हैव एक्सेप्टेड इट, यू हैव प्रॉमिस्ड हिम कि आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूंगा। एंड एवरीबडी इज अ ह्यूमन, सब समझते हैं कि गलतियां होती है, गलतियां इंसान से ही होती है, लेकिन जब आप वो गलती छुपाते हैं तो वो एक दूसरी गलती है। पहली गलती पे ही सुधर जाइए, दूसरी गलती करने का कभी भी मौका ना आए, ऐसी हमेशा ध्यान रखिए। एंड उस गलती को सुधारने के लिए अब आप 2 लोग हैं, सो यू कैन अगेन वर्क एज अ टीम एंड बिल्ड अ डीपर कनेक्शन इवन इन योर मिस्टेक। एग्जाम्पल नंबर 4, फॉलो अप आफ्टर सेल्स। आजकल हर कोई सेल करने के बाद अपने क्लाइंट को भूल जाता है, बिकॉज एवरीबडी जस्ट वांट्स शॉर्ट टर्म डोपामिन। एक बार सेल कर दिया, फिर जो होना है हो, सब इस मेंटालिटी से सेल करते हैं। लेकिन फॉर यू टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैंने पहले ही बोला था, योर बेस शुड बी वेरी स्ट्रांग। आपके जो मोरल बिलीफ्स है, जो कोर वैल्यूज है, दैट शुड बी इन प्लेस। सो आपने सेल कर दिया, वहाँ मटेरियल पहुंच गया, उसके बाद आप अपने क्लाइंट को कॉल कीजिए और उनको बोलिए या पूछिए कि सर मैं उम्मीद करता हूँ या मैं उम्मीद करती हूँ एवरीथिंग वेंट वेल एज एक्सपेक्टेड। एंड उनको पूछिए कि इसके अलावा मैं आपकी और क्या सहाय कर सकता हूँ, या इस दौरान आपको ऐसा क्या लगा कि मुझे सुधार करना चाहिए। क्योंकि आपका एक एक फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्लाइंट को भगवान मानते हैं। सो आप ऑटोमेटिकली उनको एक ऐसा उच्च कोटि का दर्जा देते हैं, क्योंकि आज आप भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। एक्जैक्टली इन द सेम वे आप क्लाइंट को भी दर्जा दीजिए कि मैं आपके लिए जितना काम स्ट्रीमलाइन हो सकता है वो करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड ये छोटी छोटी फॉलो अप आफ्टर सेल्स ऐसी चीज़ है कि इट शोज दैट यू केयर बियॉन्ड जस्ट क्लोजिंग द डील, कि आपके लिए सिर्फ डील क्लोज करना ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, उसके अलावा आप उस इंसान को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उस रिलेशन को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेट्स से इस प्रोसेस के दौरान आपने एक गलती कर दी है, वो क्लाइंट को आपने बता भी दिया है, लेकिन आप अपोलोजाइज आफ्टर सेल भी कीजिए। उस पॉइंट पे तो कर ही दिया आपने, ठीक है, वहाँ पे प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाए, सब स्टेबल हो जाए, एवरीथिंग इज इन प्लेस, उसके बाद आप वापस कॉल कीजिए अपने क्लाइंट को। सो जस्ट अपोलोजाइज करने के लिए एंड नो अदर एजेंडा। इससे क्या होता है कि ये दर्शाता है कि आपको अपनी गलती का एहसास है एंड यू आर ब्रेव इनफ टू एक्नॉलेज इट एंड मेक श्योर कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। सो ये थे थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स। अभी आपको मैं बताऊंगा हाउ टू टैप इनटू दीज मोमेंट्स, कि ऐसी कौन सी मोमेंट्स होंगी जब आपको मालूम पड़ेगा कि ये सही मोमेंट है टू रिलीज ऑक्सीटोसिन इन द ह्यूमन ब्रेन ऑफ योर क्लाइंट। या मोमेंट नंबर 1 इज लिसन एक्टिवली, और मौका ढूंढिए टू शो एम्पैथी, केयर एंड ग्रेटिट्यूड। पॉइंट नंबर 2, रिमेंबर द पर्सनल डिटेल्स टू मेक इंटरेक्शन मोर मीनिंगफुल। एंड पॉइंट नंबर 3, focus on building a relationship rather than just closing a deal. ऑक्सीटोसिन ड्रिवन इंटरैक्शंस के जरिए ट्रस्ट और कनेक्शन बढ़ाकर आप ना केवल डील्स को इफेक्टिवली क्लोज कर पाएंगे, बल्कि आप क्लाइंट के साथ लंबे समय तक चलने वाले संबंध भी बना पाएंगे। सो आज का टॉपिक हम यहीं एंड करेंगे एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।